Hello, dear students. A very warm welcome to all of you. Today we are doing the 16th chapter of biology और उसमें हम fourth lecture कर रहे हैं which deals with viral diseases. Viral diseases जो हैं obviously they are caused by viruses. That is why they are known as viral diseases. Virus जो हैं आपने इनके बारे में पहले पढ़ा है. They are a very unique entity है ना और they are also known as the boundary between living and non-living. क्योंकि उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह शो करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि उनको नॉन लिविंग कैटेगरी में रखती हैं. तो पहले हम ये देख लें कि वायरस होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कैसे डिजीज कॉज करता है. एक्चुअली क्योंकि वायरस का खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल होता है. आपने देखा पढ़ा है पहले कि बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उनको क्योर करने के लिए हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है विच आर नोन एज एंटीबायोटिक्स है ना. वो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल और फंगल दोनों डिजीज में काम करती हैं. वायरल डिजीजेस के लिए हमें स्पेशल मेडिसिन चाहिए. क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो क्या करता है, उसका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता. जब वो जिस सेल को अफेक्ट करता है, जिस सेल में इन्फेक्शन कर रहा है, वो उसी सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज करता है. तो जब हम वायरस को किल करें इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर सेल को भी किल कर देंगे. ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वायरल डिजीज को ट्रीट करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. तो फर्स्ट इज व्हाट आर वायरसेस. वायरस होते क्या हैं? दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल सब्सटेंसेस मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. तो इनकी बॉडी में सिर्फ दो ही चीज़ें, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? आरएनए डीएनए. ठीक है. तो दे आर बहुत बहुत माइन्यूट होते हैं. दे आर विजिबल ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फ्रीली दे डू नॉट लिव फ्रीली नेचर. फ्रीली आपको नहीं मिलेंगे नेचर में. ये सिर्फ किसी होस्ट सेल की बॉडी के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट लिव. तो दे कैन लिव इनसाइड ओनली अदर सेल्स. कोई सी सेल के अंदर ही रह सकते क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म को वो यूज करते हैं ना, अलग से कहीं नहीं रह सकते. दे टेक ओवर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होस्ट सेल इन देयर ओन फेवर, प्रोड्यूसिंग मोर वायरसेस एंड दे यूजुअली किल दैट पर्टिकुलर होस्ट सेल. वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं वो. उनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक लिविंग होस्ट चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा. वायरस जो है वो बैक्टीरियम तो अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो होस्ट के अंदर हो चाहे होस्ट के बाहर हो, लेकिन वायरस जो है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक होस्ट चाहिए ही चाहिए. दे कैन बी कल्चर्ड ऑन लिविंग टिश्यू इन द लेबोरेटरी एंड कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड ऑन द शेल्फ. अब हम लैब में इसको अगर कोई लिविंग टिश्यू ले आए तब हम इसको कल्चर कर सकते हैं, वायरस को ग्रो कर सकते हैं. और वायरस को हम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं, मतलब उसको नॉन लिविंग, क्योंकि वो नॉन लिविंग भी कंसीडर करते हैं, हम उसको क्रिस्टल बना के स्टोर कर सकते हैं बहुत दिनों तक. शेल्फ लाइफ बहुत है वायरस की, सालों रखा जा सकता है. ठीक है. तो ये वायरस के बारे में कुछ चीजें हो गई. अब देखिए कॉमन वायरल डिजीजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं. पोलियोमाइलाइटिस जिसका नाम है, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको पोलियो बोलते हैं. इंडिया हैज़ बिकम फ्री ऑफ पोलियो एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत जिसे कहते हैं ना कि इंटेंसिव एंटी पोलियो जो कैंपेन थी वो चलाई थी और पोलियो वैक्सीन सब बच्चों को घर घर जाके दी जाती थी. तो दैट हैज़ बीन वेरी वेरी इफेक्टिव. देन कॉमन कोल्ड जो हमें होती है, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, सिवियर फॉर्म ऑफ कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, रेबीज, ये सारी जो है वायरल डिजीजेज हैं. लेकिन हमारे अभी सिलेबस में इस ईयर आपके एड्स है, चिकन पॉक्स है एंड हेपेटाइटिस. सिर्फ हम इन्हीं डिजीज के डिटेल्स पढ़ेंगे. वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर. अब ये लुइस पास्चर जो थे, इन्होंने इसमें काफ़ी काम किया है. इन्होंने बताया था कि ऑल इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय जर्म्स, और इन्होंने he was the first to have successfully treated a boy badly bitten by a mad dog. उसको इंजेक्शन दिए थे वीकेंड जर्म्स के, तो वो बच्चा क्योर हो गया. ठीक है. तो ये जो इम्यूनाइजेशन है ये लुइस पास्चर के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, मतलब जो हम वैक्सीन बनाते हैं. एनिमल बाइट्स के केसेस में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले उस वुंड को सोप एंड वाटर, नॉर्मल सोप एंड वाटर से वॉश कर लीजिए ताकि उसमें जो भी इन्फेक्शन है वो रिमूव हो जाए. देन उसमें जो भी आपके घर में डिसइंफेक्टेंट है, डेटॉल है, आयोडीन है, स्पिरिट है, कोई भी एंटीसेप्टिक है, उसको लगा लीजिए. देन कॉन्टैक्ट डॉक्टर. फिर डॉक्टर से बात करिए, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगी आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी है या जो भी आपको कुछ मेडिसिन लेनी है, इम्यूनोग्लोबिन्स लेने हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को फाइट करने में उस डिजीज़ के अगेंस्ट. और एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो आजकल 3 या 4 वो लगती हैं डेट्स के हिसाब से, कितनी ड्यूरेशन में लगवानी है. डोंट्स क्या है? ये सब तो काम करने चाहिए. क्या नहीं करने चाहिए कि अपने वुंड को
बेयर हैंड से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके हैंड में भी इन्फेक्शन होगा, वो उस ओपन वुंड में चला जाएगा. डोंट अप्लाई इरिटेंट्स लाइक सॉइल, चिलीज, ऑयल, हर्ब्स, चॉक, बीटल लीव्स. कई लोग कहते हैं ना कि डॉग बाइट है तो आप मिर्च लगा लो, मस्टर्ड ऑयल लगा लो, हल्दी लगा लो, कुछ भी, मतलब कि देसी इलाज जो है, कुछ देसी इलाज तो बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसी कहीं सुनी बातें नहीं करनी चाहिए. नाउ HIV, फर्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के थ्रू जो होती है. इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अब देखो इसका नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो इस जो बीमारी का नाम है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी आ जाती है. एंड इट इज अ सिंड्रोम. ये कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है. इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या है ये, एड्स क्या है, एड्स हमारी इम्यूनिटी को लो करती है. जब हमें HIV वायरस इन्फेक्शन हो गया है, HIV हमारी बॉडी में आ गया है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को लो कर देता है. इम्यूनिटी लो होने का मतलब है कि वी आर मच मोर प्रोन टू कैचिंग इन्फेक्शंस अराउंड अस. अभी हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी, हमारे आसपास बहुत सारे इन्फेक्शन और हमारी बॉडी में बहुत सारे जो इन्फेक्टिंग एजेंट्स हैं वो अंदर घुसते रहते हैं, लेकिन हम उन सब वो सारे हमारे ऊपर असर नहीं करते, हम उन सबसे बीमार नहीं होते, अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है. अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बीमार नहीं होते हैं जल्दी जल्दी. लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, हमारा जो इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम है उसमें कोई डेफिशिएंसी आ गई है, देन विल हैव मैनी मैनी इन्फेक्शंस. तो एड्स में होता क्या है एक्चुअली कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक हो जाता है कि बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी को कैच कर लेते हैं, और इतने ज़्यादा मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं कि जो पर्सन है, जो अफेक्टेड है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सारे ऑर्गन्स में अलग अलग मल्टीपल इन्फेक्शंस हो जाते हैं. तो डॉक्टर एक को क्योर करे, दूसरे को क्योर करे, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें दवाइयाँ ऐसी लेनी पड़ती हैं कि हमारे ऑर्गन्स को वो अफेक्ट ना करें. हर मेडिसिन, जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, वो हमें ठीक तो करती है, लेकिन उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हर मेडिसिन के होते ही होते हैं. लेकिन हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है तो हम रिकवर कर जाते हैं और उन साइड इफेक्ट्स को भी हैंडल कर लेते हैं. लेकिन जब हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, बॉडी की स्ट्रेंथ का मतलब है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना, तो जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो फिर हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, एंड आवर बॉडी बिकम्स वेरी वेरी वीक, एंड देन द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, अल्टीमेटली ही और शी डाइज. सो चलो लेट अस टॉक अबाउट एड्स नाउ. एड्स वाज फर्स्ट रिकग्नाइज्ड इन द यूएस इन 1981. तब से अब तक बहुत सारे केसेस बहुत सारी कंट्रीज में आ चुके हैं और स्टडी हो रहे हैं. In India alone, it is estimated that there are more than 200,000 confirmed cases of AIDS patients. अब ये बहुत अलार्मिंग रेट पे बढ़ रही है डिजीज़. इसका कोई क्योर नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है, तो हमें सिर्फ इसकी प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं. वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस डिजीज़. It is almost fatal, and the people in group 20 to 39 जो एज ग्रुप है, they are more susceptible to getting this disease. इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन. HIV इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एड्स हो जाएगी या एड्स हो गई है. HIV इन्फेक्शन है बॉडी में और बहुत साल तक हो सकता है वो आपकी बॉडी में ऐसे ही रहे, अपने आप को शो ना करे वायरस, लेकिन कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 14 साल बाद, 12 साल बाद वो अपने आप को शो कर सकता है, और फिर उसमें आपकी बॉडी में डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आगे स्टेज बढ़ती है. सो द कॉजेटिव जो जर्म है इसका वायरस है. वायरस कौन सा है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इट हैज़ बीन डिटेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड, सीमेन, सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, इन सारे बॉडी फ्लूइड्स में ये होता है, मिल चुका है हमारी रिसर्च के दौरान. ड्यूरिंग आवर रिसर्च इट हैज़ बीन फाउंड इन ऑल दीज बॉडी फ्लूइड्स. इनमें मिला है, इसका मतलब इनके थ्रू ये ट्रांसमिशन हो सकता है. ओके, ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, and the patient suffers severely from even minor infections of other diseases. और जब इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तो कैंसर भी हो जाता है उस पेशेंट को. ये HIV वायरस का डायग्राम है. इंक्यूबेशन पीरियड जो है इट कैन बी इवन मोर देन 10 to 12 ईयर्स. इसमें क्या है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो HIV पॉजिटिव शो करता है अपने आप को, मतलब उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो HIV पॉजिटिव आता है, लेकिन सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि सिम्टम्स माइट अकर आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स.
तो अब जब ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जब इसका मतलब कि एड्स पूरी तरह से डेवलप हो गया किसी पर्सन के अंदर, तो फिर उसके जो लाइफ है, सर्वाइवल है, जो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं है. ही और शी कैन हार्डली सर्वाइव 40 years, 3 years एट द मोस्ट. आफ्टर दैट द पर्सन डाइज. क्योंकि कैंसर भी हो जाता है, मल्टीपल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, मल्टीपल डिजीजेस होती रहती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है अल्टीमेटली. इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? स्वॉलन लिम्फ नोड्स, फीवर, नाइट स्वेट्स और वेट लॉस. ये सारे एड्स के सिम्टम्स हैं.